राम नाम सबसे बड़ो, जाते बड़ो न कोई। जा घर में हर भजन है, सो घर आनंद होय, सो घर आनंद होय। राम नाम लियो नहीं, कियो न हर से तो बेनर न्योई जाएंगे, मूली के सो खेत, मूली के सो खेत। आज हम हनुमान चालीसा का 8वां भाग 7वीं चौपाई कहने के लिए जा रहे हैं। इसके 40 भाग हैं। हे सज्जनों, आप सुनिए। तो 8वें भाग में है विद्यावान गुणियत राम काज करवे को तोरा। लौकिक और पारलौकिक जो भी कुछ किया जाए, जिसमें विशेष योग्यता हासिल कर ली जाए, उसे उस क्षेत्र में उसे विद्यायते कहते हैं। विद्या को जो जानने वाला है, विद्या को जो बस में करने वाला है, विद्या उसके अनुरूप चलती है, उसको यानी विद्यावान कहते हैं। तो इस चौपाई में विद्यावान गुणी अति चातुर, यानी हनुमान जी कैसे हैं? विद्यावान, विद्याओं से भी परे, विद्याओं के जानकार। वैसे तो विद्याएं अनंत होती हैं, उनकी कोई गणना नहीं है कि विद्याएं कितनी होती, फिर भी शास्त्र के हिसाब से 14 प्रकार की विद्याएं बताई गई हैं। पहली है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या उस विद्या को कहते हैं जिसके माध्यम से ब्रह्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना ब्रह्म विद्या कहते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में ब्रह्म विद्या के बारे में विशद रूप से वर्णन किया है। और दूसरी विद्या है रसायन विद्या, जिस विद्या से यानी पदार्थों के गुणों को परिवर्तन करना रसायन विद्या कहलाती है। जैसे तांबा पीतल को कुछ अपनी विद्या के रसायन का प्रयोग करके सोना बना देते हैं, गिलट को चांदी बना देते हैं, ये रसायन विद्या है। तीसरी विद्या है स्वर विद्या। इसका भी बहुत बड़ा शास्त्र है। इसके ज्ञानी, तपसी, योगी, बैरागी, महाविद्वान पंडित इसको जानते हैं। स्वर विद्या, जो स्वर के बारे में जानता है, जैसे दाया स्वर, बाया स्वर, इन स्वर के बारे में विशद ज्ञान में आपको इसमें नहीं बता सकता, क्यों? और उसके स्वर के बारे में बताने लग गया तो करीबन 8 दिन लग जाएंगे। जिनको स्वर ज्ञान है वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के बारे में आने जानने वाला है। एक स्वर होता है, जैसे भजन कहना, गीत कहना, जैसे लता मंगेशकर है, वो एक वो स्वर ज्ञान है। उस पर मैया सरस्वती की यानी कृपा होती, जिसको यानी स्वर ज्ञान है मिलता है। और चौथी विद्या है वेद ज्ञान विद्या। जैसे वेदों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना, उसको वेद ज्ञान विद्या कहते हैं। और पांचवी है ज्योतिष ज्ञान विद्या। इस विद्या के माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान के यानी जानकारी प्राप्त कर लेना। जैसे सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, उस 1 साल पहले ही पंचांग में ही और शोध करके और पंडित जन यानी उसको बता देते हैं कि उस दिन इतने समय पर ये ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण पड़ेगा। तो ये क्या है?
ये ज्योतिष ज्ञान है। ज्योतिष ज्ञान के आधार पर कि अमुक आदमी का आचरण कैसा होगा, उसने जन्म लिया है कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, भविष्य कैसा होगा, तो ज्योतिष के माध्यम से यानी बता देते हैं। इसको है ज्योतिष विद्या। छठवीं है व्याकरण विद्या। जब शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर के डमरू लेकर के और तांडव नृत्य किया था, तो यानी मंत्रों के वर्ण बिखर गए, तो व्याकरणाचार्यों ने उन मंत्रों को इकट्ठा करके मंत्रों की यानी रचना की। व्याकरण जैसे विसर्ग है, हलत है, हलंत है, यानी मंत्र को किस प्रकार से यानी बोला जाएगा, सिद्ध किया जाएगा, उसको व्याकरण का जिसको पूर्ण ज्ञान होगा वही कर पाएगा। और सातवीं है धनुर्विद्या। धनुर्विद्या एक ऐसी विद्या है, इस विद्या के सामने युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में कोई यानी उससे लड़ नहीं सकता। जैसे अर्जुन धनुर्विद्या में भीष्म पिता में जिन्होंने परशुराम को भी हराया, और परशुराम भी यानी धनुर्विद्या में भीष्म पिता, अर्जुन, कर्ण जैसे महा यानी धनुष विद्या में जानने वाले थे, ये भी यानी विद्या है। नौवीं विद्या वैद्य ज्ञान विद्या। जो वैद्य यानी किसी भी प्रकार की यानी बीमारी हो, अपने वैद्य ज्ञान के आधार से उस रोग को नष्ट कर देना, उसको कहते हैं वैद्य ज्ञान विद्या। अब नौवीं कृषि विज्ञान विद्या। कृषि के क्षेत्र में हर पेड़ का, हर पौधे का अलग अलग यानी किस्म होती है। अलग अलग फूल देते हैं, अलग अलग फल देते हैं, अलग अलग उसमें क्या है कि वो सोचने की, विचारने की, जैसे हम कह रहे हैं, अलग अलग उसमें गुणते होते हैं। उसी प्रकार से कोक शास्त्र विद्या, रति ज्ञान विद्या। इस विद्या के माध्यम से जिसने कोक शास्त्र पढ़ लिया हो, रति ज्ञान पढ़ लिया हो, तो अपने वैवाहिक जीवन को, संसार के जीवन को सुखमय बनाना इस यानी कोक शास्त्र विद्या के माध्यम से बनाया जाता है। लेकिन आज के युवा भाई इस कोक शास्त्र विद्या के माध्यम से बहुत ही यानी दूर हैं। जय श्री राम। 11वीं विद्या है नाविक ज्ञान विद्या। समुद्र में नाविक को चलाना, जहाज को चलाना, किस तरीका से यानी चलाएंगे उसको यानी ज्ञान विद्या का। जैसे ज्वार भाटा आता है, तूफान आता है, समुद्र में बड़ी बड़ी प्रचंड लहरें यानी आती हैं, उसे बचाने के लिए विशेष विद्या होती है, उसको नाविक विद्या कहते हैं। और है 12वीं नृत्य ज्ञान विद्या। जैसे नृत्य करना भी एक कला है। पहले राजघरानों में इस विद्या का बहुत प्रयोग होता था। जैसे इंद्र है, इंद्र सुख प्राप्त करने के लिए और अप्सराओं के माध्यम से नृत्य किया कराया करता था। राजा महाराजा भी यानी कराया करते थे। तो नृत्य कला भी एक विद्या है। और 13वीं विद्या है नाटक विद्या यानी अभिनय विद्या। जैसे हीरो हीरोइन ये किसी प्रकरण को लेकर के नाटक विद्या करते हैं, अभिनय विद्या करते हैं, ये भी एक विद्या है। और 14वीं विद्या है अश्व विद्या यानी अश्व पे बैठ करके, घोड़े पर बैठ करके और युद्ध में जो यानी अश्व को चलाना, तेज गति से दौड़ाते हुए अपने अस्त्र शस्त्र से दुश्मन को यानी वार करते हैं, वे सबसे महान होते हैं। ये 14 प्रकार की यानी विद्या है। वैसे अगर विद्याओं के बारे में वर्णन किया जाए तो विद्याएं तो अपार होती हैं, अनंत होती हैं, लेकिन कहते हैं विद्याएं त्रिगुणमयी विद्याएं, 3 तरह की यानी विद्याएं कहते हैं। रामायण में भी तुलसीदास ने कहा है, कहियतात सो परम विरागी, त्रन समा से रजोगुणमयी विद्याएं, तमोगुणमयी विद्याएं और सतोगुणमयी विद्याएं होती हैं। वैसे अष्ट
विद्या भी 8 प्रकार की होती हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। जैसे सबसे बड़ी विद्याएं होती हैं अष्ट सिद्ध विद्याएं होती हैं, अष्ट सिद्धि, जो उनका हम वर्णन पहले करते आए हैं, उनमें आप विस्तार से देखें। जैसे अणमा, गरिमा, लघमा, महिमा, ईशित, वसित, प्राप्ति और प्राकाम्य, ये समस्त विद्याओं से बड़ी विद्याएं होती हैं। जितनी भी विद्याएं होती हैं इनकी उप विद्याएं होती हैं और निम्न विद्याएं होती हैं, क्षुद्र विद्याएं होती हैं। ये जो अष्ट सिद्धि की विद्याएं, इनसे बढ़कर के कोई भी यानी विद्याएं नहीं होती हैं। वैसे नारायण दत्त श्रीमाली जोधपुर के जो विद्याओं को जानने वाले थे, उनसे मिलने के लिए मैं पटियाला गेट नंबर 22 पंजाब में पड़ता है, उनसे मिलने के लिए गया था। उनको 1 से 8 विद्याएं प्राप्त थी, लेकिन ये अष्ट सिद्ध विद्याएं एक भी विद्या यानी उनको नहीं थी। जैसे विद्याओं की शाखाएं, उप शाखाएं, निम्न शाखाएं, क्षुद्र शाखाएं और भी यानी निम्नतर जितनी भी विद्याएं सभी को जानते थे, लेकिन अष्ट सिद्ध की तो केवल हनुमान जी को ही थी। जैसे कहा है अष्ट सिद्धि नवने नवनिधि विद्या, यानी 9 निधि विद्याएं होती हैं। इनका मतलब होता है गृहस्थी में, राष्ट्र को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, गृहस्थ को चलाने के लिए इन 9 निधि में से किसी भी एक का यानी प्रयोग ऐसे करना चाहिए जो 9 निधि होती हैं। पहली है पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व या मिश्रित निधि। ये जो निधि होती है वे 9 होती हैं। इनके माध्यम से संसारिक जीवन बहुत ही सुख में बीतता है। ये 9 निधियां होती हैं। जय श्री राम। जैसे कुछ कलाएं होती हैं, वैसे 64 कलाएं होती हैं। इन 64 कलाओं में से रामचंद्र भगवान 12 कला के अवतार थे और कृष्ण भगवान 16 कला से अवतार थे और विश्वामित्र जी यानी 4 कला के अवतार थे। इन 16 कलाओं में जैसे 64 कलाएं होती हैं, 64 कलाओं में 64 आयाम होते हैं और 64 आयामों में 64 डायमेंशन होते हैं। आयाम किसे कहते हैं? आयाम यानी ब्रह्मांड की परत होती है, जिसको वैज्ञानिक खगोल शास्त्री जानते हैं क्या परत होती है। बहुत बड़ी यानी इसका सचित्र वर्णन किया है वैज्ञानिकों ने अपने में आयाम के बारे में। तो 64 कलाओं के 64 आयाम होते हैं, 64 आयामों के 64 डायमेंशन होते हैं और इनका वर्णन बहुत सटीक तरीका से वैज्ञानिकों ने किया है। हजारों लाखों यानी कोई इनका वर्णन है पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है। और जय श्री राम, जय श्री राम। विद्यावान हनुमान जी कैसे विद्यावान, सभी विद्याओं से परे थे, सभी विद्याओं उनमें समाहित थी। विद्यावान गुणियत चातुर, गुणी कैसे कहते हैं? जो गुणों को जानने वाला होता है उसे गुणक कहते हैं। गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है और रामायण में भी तुलसीदास जी ने कहा है, कई तात सुपरम विरागी त्रन सम से दे तीन गुण त्यागी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
तीनों गुणों से रहित हो, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन तीनों गुणों की शाखाएं, उपशाखाएं लाखों होती हैं, जिनका यानी किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान ने यानी गीता में भी कहा है। जय सिया राम। जैसे गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है गुणों के बारे में, सत्यम रजसस्तम इति गुणः प्रकृते संभवा निर्विधन्त महाभावो देहे देहिनम व्यम। और कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे महाभावो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण होते हैं और अविनाशी परमात्मा को ये तीनों गुण नहीं मानते। वो इन गुणों से रहित होता है, परे होता है, बुद्धि ज्ञान से परे होता है। और कहने लगे, तन्यम सत्यम निर्मलत्वा प्रकाश कमनामयम सुख संगेन बंधान्ते ज्ञान संगेन चानघे। हे निष्पाप अर्जुन, इन तीनों गुणों में जो सतगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश यानी ज्ञान को देने वाला होता है, विकार रहित होता है, और वह सुख संबंध से और संबंध अर्थात उनके अभिमान को यानी बांधता है। हे रजो रागात्मक विधि तृष्णा संगम समुद्भवा तन्य बाधा में कौन्तेया कर्म संगे न देनम। जय सिया राम, जय सिया राम। तो हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और फल के संबंध से यानी बांधता है। तमसत्वज्ञानजं विधि मोहिनं सर्वदेहिनां प्रमादालस निद्रा विसर्जन बंधनाति। भारत, हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों में मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से यानी उत्पन्न हुआ जान, और वह जीवात्मा को प्रमाद और आलस और निद्रा में यानी बांधता है। सत्यम सुखम सज्जन्ति रजः कर्मणि भारत ज्ञान व्रते तो तमः प्रमादे सज्जत्ययुतः। हे अर्जुन, सतोगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, और तमोगुण तो ज्ञान को यानी ढक करके प्रमाद में ते लगाता है। जय श्री राम। सत्वात्य सज्जायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहे तमसो भवतो ज्ञान में भज। सतोगुण ज्ञान से उत्पन्न होता है, सतोगुण ज्ञान से उत्पन्न होता है, रजोगुण निस्संदेह लोभ और तमोगुण से प्रमाद तो उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। नाभ्यम नान्यम गुणोभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणोभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस प्रकार दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी को करता है तो नहीं देखता, तीनों गुणों में अत्यंत से सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, और जानता है कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, और समस्त यानी प्रक्रियाओं को रोक करके और केवल भगवान मेरे को यानी देखता है, वह भक्त उत्तम है। जय श्री राम। विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी सभी विद्याओं से परे अति चातुर,
अति चातुर किसे कहते हैं? हनुमान जी चतुर नहीं थे, हनुमान जी चातुर थे। चतुर का प्रयोग लौकिक रूप में किया जाता है और चातुर का प्रयोग यानी लौकिक से परे पारलौकिक से में किया जाता है। और इससे पहले शब्द है अति। अति का प्रयोग कहा, जैसे हद से भी ज्यादा किसी काम को करना, उसको कहते हैं उसने तो अति कर दी, हद कर दी। तो हद से भी ज्यादा उस क्षेत्र में यानी काम कर ले। तो हनुमान जी राम के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और अति चातुर, बहुत यानी विद्वान थे, प्रखंड विद्वान थे, जानकार यानी विद्यावान थे, समस्त गुणों से परे थे। और गुणों तो यानी चतुरों से भी यानी परम चतुर थे। राम काज, हनुमान जी राम के कार्य को करने के लिए हर समय राम काज करवे को आतुर, और मतलब राम के कार्य को करने के लिए, धर्म के काम को करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए, भक्तों को तारने के लिए, सही रास्ते पे लाने के लिए आतुर रहते थे। राम काज करवे को आतुर। और इसका वर्णन रहते नहीं किया जा सकता। जैसे हनुमान जी ने रामचंद्र भगवान और सुग्रीव से मित्रता कराई, सीता की खोज के लिए गए, मैया सीता को राम की सुध दी और लंका को जलाया। पुष्प वाटिका में जाकर के वाटिका को विध्वंस किया और राम को लंका में जाकर के उत्पात मचा करके लंका को यानी जलाया और सजीवन बूटी को ला करके और लक्ष्मण जी को जीवित किया। नाग फांस से दोनों भाइयों को यानी बंधन मुक्त किया और भरत जी को यानी 14 वर्ष से जब राम लौट करके जा रहे थे उनको सूचना दी। यानी हनुमान जी राम काज के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और हनुमान जी रामचंद्र भगवान ने अयोध्या में 11,000 वर्ष तक यानी राज्य किया और 11,000 वर्ष तक रामचंद्र भगवान मैया सीता की सेवा करते रहे। वो उनके काम को करने के लिए हमेशा आतुर बने रहे। और राम काज करवे को आतुर। इस धरती पर धर्म का उद्धार करने के लिए, न्याय को यथावत रखने के लिए राम के भक्तों को प्रत्येक कार्य में यानी उनके कार्य को करने के लिए हमेशा तैयार रहे, वेगवान रहे, दयावान रहे, आतुरवान रहे। जिस किसी भक्त ने दुख में यानी हनुमान जी को पुकारा, वहां जाकर उनको यानी सुखैते दिया, दुखों को दूर किया। और हनुमान जी जैसे कहीं भी भागवत होती है, रामायण होती है, कथा होती है, तो हनुमान जी की यानी इसीलिए चौकी लगाई जाती है कि राम के कार्य में कोई विघ्न ना पड़े, कोई बाहरी शक्ति आकर के विघ्न नहीं पाड़े। इसलिए राम को काम को करने के लिए हमेशा आतुर रहे। कहते हैं, शास्त्रों में भी कहा है, श्री राम हृदयानंदम भक्त कल्प महीरम अभयम वरदम दौर्व्या कलय मरतात्मजः। श्री राम को सुख पहुंचाने वाले, भक्तों के मनोरथ को दूर करने वाले। भक्तों के कौन से मनोरथ दूर? जैसे भक्तों के मनोरथ हैं कि उनको ये पता नहीं है कि किस मनोरथ पे उनको जो आगे भक्ति चल रही है, भक्ति में वे ये नहीं समझते हैं कि हमारी भक्ति पूर्ण होगी या नहीं होगी। जो भक्ति में व्यवधान पड़ने वाले हैं उनके जो मनोरथ रहते हैं, लेकिन उनको अपना हित अनित की पता ये नहीं रहता, तो उसको दूर करते हैं, उन मनोरथों को दूर करते हैं जो भक्ति में यानी बाधक होते हैं। और जो भक्ति में साधक होते हैं उन मनोरथों को यानी पूर्ण करते हैं। और जो भक्ति में बाधक होते हैं उनको दूर करते हैं और साधक होते हैं उनको पूर्ण करते हैं। ऐसे कल्प वृक्ष रूपी हनुमान जी
और बहुत रूप धारण करके शरणागतों को कष्टों से मुक्ति देने वाले अभय प्रदाता हनुमान जी को मैं बारंबार यानी प्रणाम करता हूँ। कहते हैं कवना सो काज कठिन जग माई जो नहीं होए तात तुम पाई पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और हे भैया संतों, आप सभी इस वीडियो को यानी लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट में आप जय श्री राम लिखें। इसका मतलब ये है कि जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितनी वीडियो हैं वो तुम्हारे सब पास में आते रहेंगे और आप इनका यानी लाभ प्राप्त करते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।